सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बजट 2026 के बाद मार्केट कैसा होगा, कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, कौन प्रेशर में आ सकते हैं और रियल मार्केट बिहेवियर क्या दिखा रहा है। बट सबसे पहले ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, तो बजट वीक इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इवेंट्स ऑफ द ईयर। मार्केट का मूड, सेक्टर रोटेशन, एफआईआई फ्लोज सब एक ही दिन बदल सकता है। अभी तक जो ट्रेंड्स मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनको देखते हुए कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स को काफी अटेंशन मिल रही है। चलिए बात करते हैं बजट 2026 के इम्पैक्ट और मार्केट का करंट सेंटिमेंट। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक मेजर्ड बजट हो सकता है, मतलब बोल्ड अनाउंसमेंट से ज्यादा फोकस होगा फिस्कल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पर। गवर्नमेंट का एम है कैपेक्स स्पेंडिंग को बूस्ट करना, लेकिन ओवर स्पेंडिंग अवॉइड करना। अभी प्री बजट एक्शंस में ऑलरेडी डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में मूवमेंट दिख रहा है। इन्वेस्टर्स ने ये सेक्टर्स टारगेट कर लिए हैं और पोजीशनिंग शुरू हो गई है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि मार्केट का फोकस अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ब्रॉड रैली का टाइम शायद अभी नहीं है। मार्केट में सेलेक्टिविटी का सेंटिमेंट स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि हर स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ जो कंपनीज फंडामेंटल्स के साथ अलाइंड है, उन्हीं में शॉर्ट टर्म मूव्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ध्यान रखें कि सेक्टर और स्टॉक सिलेक्शन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बस मार्केट ट्रेंड फॉलो करना। अब बात करते हैं बजट 2026 के बाद सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाले सेक्टर की, और वो है डिफेंस। मार्केट में इस बात की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि इस साल डिफेंस एलोकेशन में सॉलिड इंक्रीज देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से कैपिटल आउटले 20 to 25% या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्डर्स और रेवेन्यू विजिबिलिटी पर पड़ेगा। इसका सिग्नल हमें प्री बजट रैली में ऑलरेडी मिल चुका है। डिफेंस स्टॉक्स ने पहले ही मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। BEL जैसे स्टॉक्स ने शॉर्ट टर्म में 6 to 11% तक की स्ट्रेंथ दिखाई है, जो क्लियरली बताता है कि स्मार्ट मनी इस सेक्टर में पहले से पोजीशन बना रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज के एनालिसिस में भी डिफेंस को एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेक्टर माना गया है। HAL, BEL और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनीज को लॉन्ग टर्म ऑर्डर इनफ्लो, इंडिजिनाइजेशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल की वजह से स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया गया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ सिर्फ बजट एलोकेशन से नहीं आएगा, ये एक एग्जीक्यूशन लेड स्टोरी हो सकती है। मतलब रियल ट्रिगर्स होंगे, न्यू ऑर्डर्स, फास्टर डिलीवरीज और क्लियर पॉलिसी एग्जीक्यूशन। इसलिए बजट के बाद डिफेंस स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है, लेकिन सिर्फ उन कंपनीज में जहां एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है। यहां ब्लाइंडली सब स्टॉक्स फॉलो करना रिस्क हो सकता है। स्टॉक सिलेक्शन यहां गेम चेंजर बनेगा। डिफेंस के बाद अगर किसी सेक्टर पर बजट 2026 का सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स। मार्केट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इस बार गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 ट्रिलियन रुपीस के आसपास या उससे ऊपर रहने का चांस है। ये सिग्नल क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट ग्रोथ को कैपेक्स ड्रिवन मॉडर्न के थ्रू पुश करना चाहती है। इस सेंटिमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट रेलवे और EPC प्लेयर्स पर दिख रहा है। RVNL, IRFC, राइट्स, इरकॉन और जुपिटर वैगन्स जैसे स्टॉक्स पर बजट बूस्ट का मूड ऑलरेडी स्ट्रांग है। प्री बजट फेज में ही इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज और एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होता। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो रिलेटेड कंपनीज को लॉन्गर टर्म मोमेंटम मिल सकता है, स्टेडी रेवेन्यूज, ऑर्डर बुक ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में दो बड़े रिस्क हमेशा रहते हैं, एग्जीक्यूशन रिस्क और वैल्यूएशन गैप। कई स्टॉक्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस डिस्काउंट कर चुके होते हैं, और अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले आता है तो स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। इसलिए बजट के बाद इंफ्रा सेक्टर में अपॉर्चुनिटी जरूर होंगी, लेकिन यहाँ सक्सेस मिलेगी उन इन्वेस्टर्स को जो नंबर्स, ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन अपडेट्स को क्लोजली ट्रैक करेंगे, सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो बजट 2026 के बाद इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और वो है रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी। मार्केट में अभी क्लियरली सोलर, विंड और ग्रीन फाइनेंसिंग थीम स्ट्रांग हो रही हैं। ये ट्रेंड स्पेशली EV इंफ्रास्ट्रक्चर और नेट जीरो टारगेट्स के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। गवर्नमेंट के पुश से ये सेक्टर सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं, बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। कुछ कंपनीज जो इस ट्रेंड में हाईलाइट हो रही हैं, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, इरेडा और सूजलॉन। ये नाम इन्वेस्टर्स के रडार में आ चुके हैं, क्योंकि ये पॉलिसी सपोर्ट और सब्सिडी ड्रिवन ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी जरूरी है। ग्रीन थीम में रियल इम्पैक्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट और सब्सिडीज से आता है। मतलब अगर बजट में इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग अनाउंसमेंट्स आती हैं तो ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग मूव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सेक्टर बजट के बाद काफी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मार्केट का पल्स देखना होगा। पॉलिसी एग्जीक्यूशन और गवर्नमेंट सपोर्ट के सिग्नल्स ही यहाँ गेम चेंजर होंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे थीम की जो बजट 2026 के बाद काफी इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो है कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स। मार्केट सिग्नल्स ये दिखाते हैं कि कंजम्पशन डिमांड में रिवाइवल हो रहा है। लोग फिर से स्पेंड करने लगे हैं और ये ट्रेंड हिस्टोरिकल बजट टेलविंड्स के साथ मैच करता है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, जो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव है। ट्रेडिशनली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एफएमसीजी प्लेयर्स बजट के अनाउंसमेंट से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बेनिफिट देखते आए हैं। ये स्टॉक्स पॉलिसी क्लैरिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी और कंज्यूमर स्पेंडिंग का डायरेक्ट फायदा लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, ये एक ब्रॉड थीम है, मतलब रिटर्न सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। हर कंपनी और स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ भी सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन का रोल सबसे बड़ा है। तो अगर आप कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ध्यान रखें कि फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और मार्केट पोजीशनिंग ही आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकते हैं, न कि सिर्फ बजट हाइप। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो बजट 2026 से डायरेक्ट बेनिफिट न लेकर भी क्लोजली वॉच करना जरूरी है, और वो है आईटी और ग्लोबल अर्निंग सेंसिटिव स्टॉक्स। रीसेंट र्यूटर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी स्टॉक्स और ऑटो शेयर्स अभी डाउन ट्रेंड में रहे हैं। इसका रीजन पार्टली ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट आउटलुक और करेंसी फ्लक्चुएशंस रहा है। मतलब ये सेक्टर बजट से डायरेक्टली लिफ्ट नहीं ले रहा, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा दिखता है। बजट में अगर डायरेक्ट स्टिमुलस या इंसेंटिव्स एब्सेंट रहे तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टर्स को साइडवेज या प्रेशर मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, स्पेशली कंपनीज जिनकी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट बेस और मार्जिन प्रोफाइल है। तो आईटी और ग्लोबली सेंसिटिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का अप्रोच थोड़ा कॉशियस और सिलेक्टिव होना चाहिए। बजट न्यूज़ के साथ साथ अर्निंग्स आउटलुक और ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करना ही की होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जहां बजट एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच गैप देखने को मिल सकता है, और वो है टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स। पास्ट बजट्स में टेलीकॉम सेक्टर को कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं मिला। इस वजह से इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई रहते हैं, लेकिन रियलिटी मिसमैच होने पर शेयर प्राइसेस प्रेशर में आ सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में यहाँ वॉलेटाइल मूव्स पॉसिबल हैं, स्पेशली उन कंपनीज में जहाँ वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है। हाई वैल्यूएशन कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी कॉशन जरूरी है। अगर ऑर्डर फ्लोज और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रहे तो रिटर्न्स में डाउनसाइड रिस्क आ सकता है। यहाँ भी सक्सेस का की फैक्टर है एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी। सिर्फ बजट हाइप से स्टॉक्स नहीं ऊपर जाएंगे। तो टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स में स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स सिलेक्टिव, कॉशियस और डेटा ड्रिवन रहें। फंडामेंटल्स, प्रोजेक्ट पाइपलाइन और वैल्यूएशंस को क्लोजली मॉनिटर करना ही सेफ अप्रोच है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जहां बजट का डायरेक्ट इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है, और वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन बजट लिंक्ड सेक्टर्स। ट्रेडिशनली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को टैक्स रिलीफ और इनकम बूस्ट से शॉर्ट टर्म लिफ्ट मिलता था। मतलब जब हाउसहोल्ड्स के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ता था, ये कंपनीज बेनिफिट लेती थीं। लेकिन अगर बजट 2026 में स्पेसिफिक ट्रिगर्स मिसिंग रहे, जैसे डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव्स या डिमांड सपोर्टिंग मेजर्स, तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर और साइडवेज मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ये सेक्टर फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन बजट ड्रिवन रैली हर बार गारंटीड नहीं होती। इसीलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी सिलेक्टिव अप्रोच और टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है। पॉलिसी क्लैरिटी और कंजम्पशन सिग्नल्स क्लोजली मॉनिटर करना ही यहाँ सक्सेस का की है। अब बात करते हैं मार्केट बिहेवियर वर्सेस एक्सपेक्टेशंस की, यानी कि रियलिटी और हाइप के बीच का डिफरेंस। हिस्टोरिकली बजट डे के आसपास मार्केट्स काफ़ी रिएक्शनरी हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में ओवरप्राइज्ड मूव्स दिखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद करेक्शंस भी देखने को मिलती हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में अनाउंसमेंट्स या हेडलाइंस पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का इफेक्ट होता है, फंडामेंटल्स नहीं। इस बार मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा अलग लग रहा है। सिलेक्टिव रैली का मूड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि ब्रॉड मार्केट रैली से ज़्यादा स्पेसिफिक थीम्स और सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कंजम्पशन फोकस स्टॉक्स। लेकिन रिस्क फैक्टर्स हमेशा साथ होते हैं। एफआईआई फ्लोज और ग्लोबल रेट डिसीजंस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स जैसे फेड पॉलिसी और क्रूड प्राइसेस मार्केट को अफेक्ट करते हैं।
डोमेस्टिक फिस्कल प्रूडेंस और डेफिसिट मैनेजमेंट भी मार्केट परसेप्शन को शेप करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखें कि बजट के आसपास हाइप और रियलिटी में गैप हो सकता है। फोकस सेक्टर्स और एग्जीक्यूशन लेड थीम्स पे ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्ले करना सेफ स्ट्रैटेजी होगी। अब बात करते हैं मार्केट डे के रियल मार्केट डायनामिक्स की, यानी कि कैसे मार्केट्स रिएक्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जितना मार्केट बजट स्पीच में डायरेक्ट ट्रिगर्स एक्सपेक्ट करता है, उतना ही रिएक्शनरी मूव्स बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म में सेल द न्यूज़ पैटर्न्स कॉमन है, मतलब अनाउंसमेंट्स आते ही स्टॉक्स ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, चाहे फंडामेंटल्स अनचेंज्ड हो। अगर बजट में हायर कैपेक्स, डिफेंस एलोकेशंस या टैक्स रिलीफ जैसे एक्सपेक्टेड ट्रिगर्स मिलते हैं, तो मार्केट में बुलिश बायस दिख सकता है। इन्वेस्टर्स जनरली उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में पोजीशन लेते हैं जो डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्सपेक्टेड ट्रिगर्स मिसिंग रहे, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स या स्पेंडिंग क्लैरिटी, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और माइनर करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। ये नॉर्मल है और यहाँ सिलेक्शन और पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट डे में स्मार्ट इन्वेस्टर्स का मंत्र सिंपल है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को समझो, सिलेक्टिव पोजीशनिंग रखो और शॉर्ट टर्म नॉइज में रिएक्ट ना करो। यही स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट दोनों में हेल्प करेगी। सो गाइज, ये था डिटेल रियलिटी चेक। कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, कौन से प्रेशर में आ सकते हैं और क्यों मार्केट में सिलेक्टिविटी मैंने नोटिस हो रही है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस सेक्टर पर नजर रख रहे हैं बजट के बाद। वंस अगेन, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।